बड़े बड़े योद्धा जो पांडवों की सेना में थे, कोई उसमें घुसने का प्रयास नहीं कर रहा था। फिर छोटा बालक तैयार हुआ, कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुसने के लिए तैयार हुआ। बोले आपने कैसे सीखा? इतने बड़े बड़े योद्धाओं को पता नहीं है उसमें चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता, तुम्हें कैसे पता? तब अभिमन्यु ने बताया कि जब मैं 7 महीने की अवस्था में गर्भ में था माता के, तो मेरी मैया ने पिता अर्जुन जी से पूछा था कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं। तब वो घुसने की विधि बता रहे थे। गर्भ में से मुझ पे असर पड़ा, मैंने सीख लिया, और निकलना इसलिए नहीं सीख पाया जब तक माता श्री को नींद आ गई और वो सो गई। तो गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह सीख सकता है, अवश्य गर्भस्थ शिशु पर असर तो पड़ता है। यही असर पड़ा जो माता सुनीति के गर्भ में बालक है, उस पर असर पड़ा। सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया बड़ा तेजस्वी दिखे, और कहते हैं होनहार विद्वान के लखत चीकने पात। जो तेजस्वी पेड़ होते हैं ना, या पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कोई है, कहते हैं ना कि ललना के गुण पलना में दिख जाते हैं। बड़े तेजस्वी थे, भजनानंदी थे, संत प्रेमी थे। तो माता को बड़ा हर्ष होता था, मेरा बालक संत प्रेमी है, भगवत प्रेमी है। और जब बालक का नामकरण संस्कार करवाया, उनका नाम ध्रुव जी पड़ा। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। माता को प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र भगवत भक्त है। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई बालक पूजा करने लग जाए ना, ज्यादा मंदिर जाने लग जाए, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत चलेगा। अगर किसी बाबा के पास उठने बैठने लगा, तो फिर अब ये लगे कि भगवान ऐसा ना हो कि हमारे पुत्र को बाबा जी बनाए। ये लगता है ऐसा नहीं कि ये बाबा जी बनाने जाने क्या होगा। अरे डरना चाहिए इसलिए कि मेरा बच्चा चोर न बन जाए, डाकू न बन जाए, अधर्मी न बन जाए, शराब न पिए, उल्टे काम न करे। लेकिन हम डरते इसलिए कि मंदिर न जाए, किसी संत के पास न जाए। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन के चला। बाबा जी बनने को हंसी मजाक समझ रखते हैं। आपसे कहें कि जाओ सबको छोड़ करके जंगल में रहो, तो मैं सब व्यवस्था दी जाएगी, भोजन पानी बनाने की, बस घर मत आना, आज से वही बैठ के भजन करना, कर लोगे? बांध भी देंगे ना, रस्सियों से तोड़ ताड़ के भागोगे, मैं तो घर पे जाना। क्यों? मुंह से बंधे हैं, और जब मुंह को त्याग पाता है व्यक्ति, तब वैराग्य आता है, और तब जाकर के वैराग्य धारण करता है, संत बनता है। माता सुनीति को बड़ा हर्ष है, और वो सेवा करती रहती थी। संतों ने कहा कि कुछ मांग लो, हमसे वरदान मांग लो। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। बोले एक काम करो, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करके वरदान दो कि उनके यहाँ पुत्र हो जाए। जिस सुरुचि की वजह से उन्हें घर से, महल से, राज्य से निकाल दिया गया था, उसका भला सोच रहे हैं, उसके लिए पुत्र मांग रहे हैं। कहते हैं यदि आप वरदान मांग रही हैं तो हम अवश्य देंगे, उसको पुत्र होगा। और उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव जी को एक बार पता चला, जब बड़े हुए 5 वर्ष के, मेरे पिता कौन है? उत्तानपाद जी हैं। उन्होंने कहा चलो पिताजी से मिलकर के आते हैं। और सभा में बैठे थे पिताजी एक सिंहासन पर, और गोद में बैठे थे उत्तम। उन्होंने कहा जब मेरा भाई बैठा है तो मैं भी जाऊं और गोदी में बैठूं पिता के। लेकिन जैसे ही गोद में बैठना चाहते थे, पिताजी बैठाना चाहते थे,
मैया सुरुचि आई और ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे फेंक दिया। छोटे से ध्रुव बालक ने देखा मुझे सिंहासन से नीचे फेंक दिया, बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। बालक दुखी है, ध्रुव नीचे पड़े हैं और माता सुरुचि बोल रही है ऐसे कैसे सिंहासन पर चढ़ जाएगा। बोले मेरे पिताजी, बोले ऐसे नहीं, इस सिंहासन पर भी बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। यदि मेरे गर्भ से जन्म लेना है ना, जा पहले वन में जा, भगवान की तपस्या कर और तब उनसे वरदान मांगना, मुझे ऐसा वरदान दो भगवान कि मैं जाकर के माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, तब जाकर के तू मेरा पुत्र बन के आना और फिर सिंहासन पर बैठ पाएगा। जिस गर्भ की सारी दुनिया और सारे शास्त्र वेद पुराण अवहेलना करते हैं कि गर्भ में आना बड़ा दुखदायी है। गर्भवाच समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता सुरुचि कह रही है कि तपस्या कर, वरदान मांगने को कहें भगवान तो मांगना भी गर्भ में आ जाए। जैसे सोते हुए सांप में कोई डंडी देता है वो भूलता नहीं है, ऐसे ही बचनों के डंडे जब घायल ध्रुव में घले तो रोते रोते माँ के पास पहुंचे। मैया ने पूछा क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे, रो क्यों रहे हैं? सारी कथा सुनाई मैया। मुझे माता सुरुचि ने सिंहासन से फेंक दिया, मैं बैठने जा रहा था, देखना मैं एक दिन माँ को ऐसा करके बताऊंगा कि वो भी मेरे लिए पछताएंगी। और माता सुरुचि बहुत बुरी है। तब मैया ने समझा नहीं बेटा, मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंगते जनो यत् पर दुख तस्तत सत्यम सुरुचि विहतम भवान यत् दुर्भाग्या उदरे ग्रही। कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करते बेटा। माता सुरुचि का बुरा हो ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। और उसने झूठ नहीं कहा है कि तू अभी बड़भागी नहीं है, क्यों? उसने सच कहा है यह दुर्भाग्या उद्रेक रही, तूने मुझे दुर्भागा के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तूने उसके गर्भ से जन्म लिया होता तो वह सिंहासन पर बैठ जाता। बोले क्या करूं? बोले जा भगवान की तपस्या कर। क्यों? मैं दुर्भागी हूँ, मुझे भी बड़भागी बना। बड़भागी कैसे बनते हैं मां? पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई। पुत्रवती स्त्री वही है जिसका एक पुत्र भगवत भक्त है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ध्रुव जी बोले मैया भगवान मिलेंगे कहाँ? कहाँ रहते हैं वो, कहाँ मिलेंगे हमें? तो कहती है मैया बेटा तो वन में तो जाएगा लेकिन भगवान कहाँ रहते बताऊं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जा। ठाकुर जी का प्रेम से तप कर, वो तेरे लिए अवश्य आएंगे। मैया को प्रणाम करके और ध्रुव जी चले हैं। लेकिन शास्त्र कहता है बिना गुरु के कोई कर नहीं सकता।
जीवन में गुरु का होना आवश्यक। यहाँ नारद जी ने देखा, देखो इस बालक के मन में कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, ये जा रहा है भगवान को ढूंढने, तपस्या करने। मुझे ऐसा लगता है मुझे अब इसे शिष्य बनाना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई।